नमस्कार। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैं आपका अपना हिंदी साक्षरता का टीचर आईबी सिंह कुछ बातों पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और डिस्कशन इस बात पे आधारित है कि जैसे कि आप सबने अपना प्रीलिम का एग्जाम दे लिया है और आप सबने अपना मार्क आदि चेक कर लिया है किसके कितने नंबर आ गए हैं। तो आप लोग शॉर्टहैंड पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और कुछ एक जगह शॉर्टहैंड पढ़ भी रहे होगे और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम की घड़ी नजदीक है। उस क्रम में आप शॉर्टहैंड पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। तो आज जो अपना वीडियो आधारित है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आधारित है। उसमें से पहली बात तो ये बता देना चाहता हूं कि जब एग्जाम के समय जो है बच्चों के का जो टीचर से सपोर्ट मिलता है, जो मेंटल सपोर्ट बच्चों को चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम मेंटल सपोर्ट पे बात करेंगे और बात करेंगे हम ऑनलाइन स्टडी। हम लोग शॉर्टहैंड को कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, कैसे ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है, मेरे माध्यम से। दूसरी टॉपिक मानसिक जुड़ाव, मेंटल सपोर्ट पहला। दूसरा होगा हम ऑनलाइन स्टडी आपको कैसे कराएंगे। तीसरा कुछ बच्चों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है, केंद्रित कराया है, तो उस पर थोड़ा सा हम कट ऑफ स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कट ऑफ को एक बार फिर निर्धारित करेंगे और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कितना गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये तो बात की टॉपिक है, लेकिन पूरा ध्यान केंद्रित होगा जुड़ाव पे, पूरा ध्यान केंद्रित होगा कि मानसिक मेंटल सपोर्ट टीचर का एग्जाम के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो मेंटल सपोर्ट की होती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, ढेर सारे कमेंट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं अपने, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर जी हमको ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। तो ऑनलाइन पढ़कर हम अपनी शॉर्टहैंड की प्रक्रिया को कैसे ऑनलाइन चलाएंगे वो बताएंगे। कट ऑफ स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये वाली कट ऑफ बताऊंगा कि जिसमें किन बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और कितना गुना बच्चों को बुलाया जाएगा ये बताऊंगा। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि संडे वीकली टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन। संडे का वीकली टेस्ट जो है हर संडे, एवरी संडे अपने यहाँ वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। और ये मुख्य टॉपिक, यही 3 बार टॉपिक होगी। अच्छा, जैसे कि आज हम थोड़ा सा हिम्मत सीरीज के पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारी जो है हिम्मत सीरीज पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी आप कहोगे सर जी को आज ही बता देंगे क्या, हिम्मत सीरीज पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हिम्मत सीरीज चलते हुए अपना लगभग 38 37 से
38 दिन हो गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि हिम्मत सीरीज के माध्यम से मैंने आपको क्या क्या तैयार करा दिया हो। ये हिम्मत सीरीज मुख्यतः फोकस्ड थी, हिम्मत सीरीज मुख्यतः फोकस्ड थी एसआई कॉन्फिडेंशियल, एसएससी स्टेनो, और सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 335। अच्छा, इन और पैरामिलिट्री फोर्सेस में CAPF वाले बच्चों को ध्यान में केंद्रित रख के मैंने 50 डेज का 50 दिन का एक चैलेंज दिया था। 50 जो है डेज का एक चैलेंज दिया था। 38 दिन उसके पूरे हो गए हैं। 17 दिसंबर से चालू है 7 फरवरी तक, 7 फरवरी तक थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। आइए अपनी बातें शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि शुरुआत कहां शुरू करेंगे। बात शुरू करेंगे एग्जाम के समय मेंटल सपोर्ट की पहली टॉपिक। ठीक है, ठीक है। मैं आपका हिंदी साक्षर टीचर गौरी स्टेनो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। गौरी स्टेनो वर्ड में आपका स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखिए, आप लोग अपना सिलेबस आदि कंप्लीट करेंगे। आज तारीख अपनी 24 तारीख है। आप लोग सब रणनीति बना रहे होंगे। मैं सिर्फ आपकी एग्जाम की रणनीति है ना, जो आपकी स्टडी है, स्टडी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसमें टीचर के योगदान पे बस डिस्कस कर रहा हूं। बस वीचर का योगदान उसमें क्या होगा, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। एज ए हिंदी साक्षर टीचर आज आप सबको हमारी जरूरत है, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और जब वीडियो खत्म होगा तो आप इस वीडियो की सार्थकता को समझ पाएंगे। हमने सारी बातों पे डिस्कस कर लिया, शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है, मेरा ऐसा मानना है, एज पर माई कंसर्न, अभी 5 माह है अपने पास। हमारा मानना है कि मई या जून महीने में एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का विचार इससे ज्यादा भिन्न हो सकता है, लेकिन हमें जहां तक ज्ञात है, हमारे भी ठीक ठाक सोर्सेस हैं। प्रयागराज में हम लोग अपना पठन पाठन करा रहे हैं। ढेर सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और ढेर सारी बातें हमें जानकारी है, तो उस क्रम में हम ये बता रहे हैं। तो जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी इन 5 महीनों की जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी, मैंने बताया था। आज थोड़ा सा गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, आप लोग पहले जिन लोगों ने लर्निंग खत्म कर ली है, एक बार फिर से लर्निंग रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप स्पीड की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग अपना लिखा पढ़ नहीं पाते हो, या बड़ी असुविधा होती है, ट्रांसलेक्शन में बहुत अधिक समय लगता है। तो फिर से एग्जाम स्ट्रेटेजी के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो शुरू करता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं कि जब आप लर्निंग जिन्होंने कर ली है बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी कर ली है कोई दिक्कत नहीं है। 2 माह मैंने कई बार बताया है, आज बता दे रहा हूं। 2 माह में लर्निंग खत्म कर लो। अच्छा, ठीक है। 2 माह में लर्निंग कैसे खत्म होगी? क्लासेस कई भागों में करो, कई भागों में करने की आवश्यकता है। क्लासेस को कई भागों में करो, सुबह में करो, शाम में करो, दोपहर में हो सके दोपहर में भी करो, सुबह। लेकिन लर्निंग को 2 भाग में कंप्लीट कर लो, मतलब लर्निंग को 2 माह में ही कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी लर्निंग कंप्लीट कर लो। मैंने बताया था होली के आसपास वाली सीन बता रहा था, तो होली के आसपास वाली लर्निंग जो है खत्म करने की कोशिश करो। होली के आसपास जब तुम्हारी लर्निंग जो है जब तुम्हारी लर्निंग खत्म हो जाए, और लर्निंग को स्किप नहीं करना, लर्निंग को पूरा पढ़ना है
कायदे से लर्निंग जब तुम्हारी 2 माह में कंप्लीट हो जा रही है, फिर तुम्हें अच्छे से रिवीजन करने के बाद तुम्हें 3 माह के अंदर स्पीड की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि स्पीड को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, तो आप लोग स्पीड को ज्यादा स्लो नहीं, 30, 35, 40 ये क्या होता है, सीधा 60 वर्ड पर मिनट में शुरू करिए। लर्निंग अच्छे से हुई हो जाएगी, 60 वर्ड पर मिनट में लिखना शुरू करिए। 60 वर्ड पर मिनट में जब लिखना शुरू करेंगे तो इस 60 से पर्टिकुलर अभ्यास को 3 से 5 बार लिखने के बाद, 3 से 5 बार लिखने के बाद फट से इसको 80 वर्ड पर मिनट में, 80 वर्ड पर मिनट में, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट में इसको फटाफट लिखने की कोशिश करिए। और हो सके तो इसको इसका मतलब रिकॉर्ड वगैरह कर लीजिए, रिकॉर्ड करके लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन पहुंचाइए इसको 90 और 100 वर्ड पर मिनट तक, ठीक है, 90 और 100 वर्ड पर मिनट तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारे वाले सीन में हम अनुपम कराते हैं। लर्निंग के बाद आपको जानकारी है, हम अनुपम कराते हैं। अनुपम की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है 60 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। हर अभ्यास, ये पूरी अनुपम हमारी 25 अभ्यास की है, 25 एक्सरसाइज की, ठीक है। इसको एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज करते जाइए, 60 वर्ड पर मिनट की और फिर 80 वर्ड पर मिनट। जब आप अभी हाल फिलहाल में आपकी लर्निंग खत्म हुई है, जब लर्निंग खत्म हुई है तो आपको जब मैटर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको असुविधा होगी। इसके लिए आप स्ट्रोक बने बनाए प्रयोग करिए। इसके लिए आप लोग इस दौरान आपको स्ट्रोक जो है शब्द चिन्ह जिसको स्ट्रोक कहते हैं, बने बनाए प्रयोग करें। अच्छा, कितने अभ्यास तक? हम 5 एक्सरसाइज तक स्ट्रोक बना के देते हैं, 5 एक्सरसाइज तक। आप लोग बहुत कोशिश कर लो तो 5 से 5 to 10 एक्सरसाइज मात्र स्ट्रोक का मतलब रटे रटाए बने बनाए स्ट्रोक का प्रयोग करो। इसके बाद सीधा 60 वर्ड पर मिनट का अनसीन करो, ठीक है। सीधा 80 वर्ड पर मिनट का अनसीन करो, 60 वर्ड पर मिनट का अनसीन करो। हाँ, अब इसमें जितने भी शब्द आपसे नहीं बन रहे, इसमें जितने भी शब्द आपसे नहीं बन रहे हैं, आपसे नहीं बने, सबको हार्ड वर्ड में लिखो। हार्ड वर्ड में लिखो, सबको हार्ड वर्ड में लिखो, ठीक है। 60 वर्ड में हो जाएगा। फिर उसके बाद 80 वर्ड में लिखो। सीन नहीं करना है, सबको अनसीन करना है। 80 वर्ड पर मिनट में करो। फिर आगे मैं क्या कराता हूं, अनुपम को 5 अभ्यास तक स्ट्रोक बने बना दे दिया, 5 अभ्यास स्ट्रोक बने बना दे दिया। उसके बाद सीधा सीन अनसीन कराता हूं। अनुपम खत्म होते होते हमारी जो है अनुपम, जो है खत्म होते होते बच्चे की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की हो जाया करती है। रामधारी खंड 1 पे, ठीक है। इतने हार्ड वर्ड वगैरह मतलब सब लिखा दिए जाते हैं कि रामधारी खंड 1 को लिखने में आपको असुविधा नहीं होती, बहुत सरलतापूर्वक चलता है, रामधारी खंड 1। फिर इसी के साथ साथ रामधारी खंड 2। ये कितना कराते हैं, बहुत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन है तो 100 अभ्यास आगे पीछे करके 2 अभ्यास करके जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। फिर इसको 40-50 तक करा देते हैं, ठीक है। हिम्मत सीरीज में कई बातें चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको खत्म करते हैं। तो मेंटर सपोर्ट की बात क्या है कि हम आपको अच्छी सूचना देंगे, आपका सलाह अच्छे देंगे, टीचर आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात है, ठीक है। दूसरी टॉपिक आती है कि ऑनलाइन स्टडी पैटर्न, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इसलिए सीधा बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी पैटर्न पे।
आप हमारे द्वारा जब हमसे जब जुड़ेंगे तो हम आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कराएंगे ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये बच्चों की डिमांड पे हम लाए हैं ऑनलाइन। हमारी जो अपनी पीडीएफ है, इसको आप जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी खत्म कर लो, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन के रूप में अपना पीडीएफ और पढ़ाना शुरू करूंगा। तो एक एक पीडीएफ, एक एक अभ्यास की पीडीएफ मैं आपको देता चलूंगा, वो हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा, कैसे दूंगा? हमारे ऑफलाइन वाले बैच में जब बच्चे पढ़ा करते थे तो महीने 2 महीने के लिए वो बच्चे किसी कारणवश गांव खराजी चले जाया करते थे, तो उस दौरान मैं उनकी तैयारी जैसे कराया करता था वैसे ही अब तैयारी मैं कराऊंगा। उस दशा में क्या करता था, उस दशा में क्या करता था कि तब मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं जाया करता था, तो मैं सीधा व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। ये पहला ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको पूरा देखिएगा। 7376427273। तो मैं अपने बच्चों को क्या किया करता था कि जब अपनी क्लास में ऑफलाइन दिया करता था, ऑफलाइन वाले बैच में बैठता था, तो उसी दौरान अपनी वाली वीडियो को लाइव कर दिया करता था। वो बच्चा अपने डाउट पूछ लिया करता था, ठीक है, और वो हमारी उससे कुछ बात हो जाया करती थी, उसमें जो डाउट था वो क्लियर करा दिया करता था। तो मैं भी क्या करूंगा कि शाम को लगभग 5:32 क्लास के समय, ठीक है, लाइव रहूंगा, ठीक है, लाइव रहूंगा। उस दौरान मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। तो जो पीडीएफ है 40 एक्सरसाइज की, ठीक है, इसको मैं आपको कराऊंगा 2 माह में। आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा इसको पहले कर सकते हो। तो जिन बच्चों को सिर्फ पीडीएफ चाहिए, या लर्निंग चाहिए, उनके लिए 2499 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये कोर्स आपको मिलेगा 2 महीने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रापा लिख के भेजना होगा कि सर जी आपका पीडीएफ हमें चाहिए, उस क्रम में पूरी वही बात रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये मैं शाम को लाइव रहूंगा, और सुबह जो है 7 से लेके सुबह 7 से 8:30 ऑलमोस्ट 8 AM यूट्यूब पे रहूंगा। ये एक्सेस सारे विद्यार्थियों को मिलेगा क्योंकि हिम्मत से चला रहा हूं उसी दौरान। और ये यूट्यूब पे जो बच्चे पेमेंट आदि करेंगे, ये उनके लिए उनका ग्रुप बनेगा, उस पे रहेगा। ये पैटर्न है लर्निंग फेज का, मुझसे जो पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, आप लोगों ने इच्छा जाहिर की, हम बता रहे हैं, ठीक। आप जब लर्निंग खत्म हो जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुपम, वही अपनी वाली अनुपम। जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। अनुपम पूरी की फीस होगी 999, ठीक है। अनुपम में क्या क्या मिलेगा आपको? अनुपम का पीडीएफ, हार्डवर्ड। अनुपम कितना है? 25 अभ्यास। अनुपम कितने एक्सरसाइज है टोटल? 25 अभ्यास है। सबके हार्डवर्ड मिलेंगे। 5 अभ्यास तक आपको 5 एक्सरसाइज आपको शब्द चिन्ह पूरे मिलेंगे, 5 एक्सरसाइज तक। उसके बाद सिर्फ हार्डवर्ड मिलेगा, 20 अभ्यास तक का, ठीक है। नीचे कर सकते, इसको नीचे कर सकते हैं, नहीं इसको। जब हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे तो एक चीज बताना भूल गए हैं, जब हम आपको पीडीएफ ये लर्निंग वाले फेज में काम कराएंगे तो जो आपको पीडीएफ मिलेगा हर अभ्यास का, आपका होमवर्क रहेगा। हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे आपको पर डे का प्रत्येक दिन का होमवर्क भेजना पड़ेगा।
आपसे हमारी प्रॉपर बात होगी, उस हिसाब से आपको सिलेबस दिया जाएगा। ठीक है, जब हम अनुपम की पढ़ाई कर रहे हैं, अनुपम की दशा में भी हमें आप हमको जो है रेगुलर पर डे प्रत्येक दिन का होमवर्क जो है भेजोगे, है ना। जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करोगे तो उसमें हमारी पूरी बात होगी आपसे। ठीक है, तो उस दौरान हम आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये मोटा मोटी आपको सीधे में बता रहे हैं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं। तो पहले हम अपने 40,000 के पीडीएफ पढ़ाएंगे, उसकी फीस आपकी 2499 रुपए है। जो बच्चे हमसे अनुपम पढ़ना चाहते हैं उसकी फीस 999 है। और जो बच्चे हमसे सिर्फ रामधारी पढ़ना चाह रहे हैं, रामधारी खंड 1 और खंड 2, रामधारी खंड 1 और रामधारी खंड 2, इसकी अलग से फीस है। इसकी फीस है 1499 रुपये। आप अलग अलग परचेज कर सकते हैं, एक साथ परचेज कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया रामधारी खंड 1 में भी पीडीएफ प्लस हार्डवर्ड, इसमें कोई क्रिएटिव वो मतलब पूरे स्टॉक नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ हार्डवर्ड मिलेगा इसमें। और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी 80 वर्ड पर मिनट और 100। चलिए, अनुपम में आपकी जो प्रैक्टिस है वो, हाँ, ये अनुपम में जो आपकी प्रैक्टिस है वो 60 वर्ड पर मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो इस दौरान हमें आपको 60 वर्ड पर मिनट में नहीं कराते हैं, सीधा 80 वर्ड पर मिनट में कराते हैं रामधारी खंड 2। ठीक है, ये बात हो गई हम आप हमारे अपने ऑनलाइन पैटर्न की। तो फिर से मोटा मोटी यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपके सामने कि अगर 40 अभ्यास की अगर लर्निंग करनी है तो उसके लिए जो हमारा पेमेंट है वो 1499 रुपए का है। इच्छा अनुसार आप इसको 2 महीने में 1 महीने खत्म कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनुपम 125 अभ्यास, इसका पेमेंट है 999 रुपए मात्र। बहुत महत्वपूर्ण है अनुपम लिखना आपके लिए। ये 60 और 80 वर्ड पर मिनट दोनों रहेगा, 60 वर्ड सब किया। ठीक है, अब बस इसके बाद मैं बात करूंगा हिम्मत सीरीज का 2 मिनट बस। ठीक है, उसके बाद रामधारी खंड 1 और खंड 2, इसका पेमेंट लगेगा आपको 1499 रुपये। इच्छा अनुसार आप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी नहीं ज्वाइन कर सकते, आप ऑफलाइन बैठ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी हिम्मत सीरीज की। हिम्मत सीरीज मैंने आपको 50 दिन का चैलेंज दिया हुआ था। इसको एसआई कॉन्फिडेंशियल, एसएससी स्टेनो, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो वालों को। जो बच्चे हमारे हिम्मत सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि तैयारी कैसे कराई जाती है। तो बता दूं मोटा मोटी तैयारी कैसे कराई जाती है। मॉर्निंग में मैं आपको संपादकीय दैनिक जागरण का संपादकीय बोल दिया करता हूं, लगभग 450 वर्ड। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सब काफी से करा दिया करते हैं, संपादकीय बोल रहा हूं। फिर आज तक आनंद बोल रहा हूं, मैगजीन आनंद मैगजीन का 800 वर्ड। ठीक है, हमारे YouTube चैनल पे ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। हिम्मत सीरीज का पहला भाग है। उसके बाद नोन में हम दोपहर में लगभग 12 से 3 के बीच में आपको रामधारी खंड 1, रामधारी खंड 1 2 एक्सरसाइज मतलब 800 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करा दिया करता हूं। और शाम को 7 से 8 या 9 के बीच में, ठीक है, रामधारी
खंड 2 की प्रैक्टिस करा दिया करता हूँ, और रात को 9 से 10 के बीच में पूरा अवलोकन आप लोग कर लेते हैं हिम्मत सीरीज। अच्छा, हिम्मत सीरीज चलते हुए आज लगभग 38 दिन हो गया है, 38 दिन हो गया था है। 17 दिसंबर टू 7 फैब का ये 50 दिन का चैलेंज था। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी है कि हिम्मत सीरीज के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हम यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 1224 के कट ऑफ का एक बार थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। कारण यह है कि कुछ बच्चों ने हमको बताया कि सर जी आपके हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ तो आपने सही बताया है, लेकिन स्किल टेस्ट की कट ऑफ थोड़ी सी शायद कम रहे, स्किल टेस्ट की। जो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहे, अनुपस्थिति कुछ ज्यादा ही कम है। तो बता दें कि बच्चों जिनका फाइनल कट ऑफ हमारे ही हिसाब से रहेगी, फाइनल कट ऑफ हमारे हिसाब से, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए वो बच्चे भी तैयारी रखें जिन बच्चों का मार्क 40 से 45 के बीच में है। देखो हम लोग उत्तर प्रयागराज के रहने वाले विद्यार्थी हैं, मतलब लोग टीचर लोग हैं, हमारे यहाँ प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो बच्चे प्रयागराज पढ़ने आए हैं उनके नंबर थोड़े से ठीक ठाक थे, अच्छे थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरी थोड़ी सी ऊपर रहेगी, तो इसलिए मैंने उस समय बता दिया था कि 45 + -2 जो है मेरिट रहेगी। लेकिन 45 + -2 मैंने फाइनल की मेरिट बताई कि फाइनल में 45 + -2 जो है मेरिट रहेगी। स्किल टेस्ट के लिए वो बच्चे भी तैयारी करें जिनके 40 नंबर के आसपास नंबर बन रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलेंगे उस हिसाब से आप सबको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। जिस क्रम में हमने बहुत इसके बारे में बहुत डीपली चर्चा की हुई है आपकी इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण चीजें बता दें आपको। इसका जो स्किल टेस्ट होगा, जून मतलब मई या जून महीने में इसका स्किल टेस्ट होगा, एकदम तयशुदा है, ठीक है। 17 गुना बच्चों को सीट के सापेक्ष 17 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सीट कितनी है? 1200 सीट अपने पास है, 1224 गुणते 17 है, बराबर आ जाता है 20,800, ठीक है। लगभग 20,000 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें भी तो पूरे स्किल टेस्ट देने नहीं पहुंचेंगे, लगभग 10,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, लगभग 10,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। हमारे द्वारा जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपका 5 महीने में समय रहते तैयारी करा देंगे, ठीक है। थोड़ी सी जो बातें हैं मुझे बता देना चाह रहा हूं। इसका जो स्किल का टेस्ट होता है यूपी ट्रिपल एससी 1224 का जो स्किल टेस्ट होगा, थोड़ा हार्ड होता है, टाइट होगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करें, हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा यूपी ट्रिपल एससी 333 वाले बच्चों को कुछ बता दें। 333 वाले बच्चे आप लोग अभी भी अगर हमारे हिम्मत सीरीज से जोड़ के सुबह के का दैनिक जागरण संपादकीय और आनंद मैगजीन में पत्रिका नहीं लिख रहे हैं तो अभी भी समय है, जुड़ जाओ, पत्रिका लिखो। 16 नवंबर को आपका पेपर हुआ था, 16 नवंबर को, और जिन बच्चों ने तैयारी पहले से नहीं रखी थी आज उनकी तैयारी, अच्छा उनकी तैयारी आज भी पूरी नहीं हो पाई है। तो हमें लगता है कि आप लोग हमसे जुड़ के और अपनी तैयारी पूरी कर लो, और हमसे वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं। बस अंतिम अपडेट आपको देना चाह रहे हैं, हरी पेन से अपडेट दूंगा। ये बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे एसआई कॉन्फिडेंशियल में अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो बच्चे हमसे जुड़ जाओ। एसआई कॉन्फिडेंस वाले ढेर सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अपने ऑफलाइन बैच में। अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन जुड़ जाओ, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन जुड़ जाओ। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में आप हमसे जुड़ रहे हो, मैं आपको बता दूं कि वीकली टेस्ट लिया कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ? हाँ, संडे का को वीकली टेस्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम में लिया कर रहे हैं। एवरी संडे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। आप टेस्ट जरूर दो। आप कहीं से पढ़ रहे हो लेकिन आप हमारे टेस्ट को ऑनलाइन माध्यम में या ऑफलाइन माध्यम में टेस्ट दो। टेस्ट से आपको बहुत फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी कही हुई बातें अच्छी लगी होंगी। हाँ, थोड़ा सा चीज और ये बता देना चाहते हैं, अंतिम बातें बता देना चाहते हैं। देखो 2800
मैं बार बार ये बात कहता हूं, 2800 ग्रेड पे एक नौकरी है, तो थोड़ा आपसे मेहनत की उम्मीद की जा सकती है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। और इसके लिए एक टैगलाइन मैंने हमेशा बोली है कि सबसे कम कंपटीशन होने का फायदा उठाएं। वाकई सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन होने का फायदा उठाएं, और इस वाली वैकेंसी में अगर आपका चयन हो जाएगा तो आपका मतलब जीवन संवर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, और हमको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोग हमें गौरी स्टोन अवार्ड में देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद हमें देखने के। नमस्कार दोस्तों। ठीक, हाँ।